जिस तरीके से हमने सेव के अंदर काम किया ना कि हम कमांड के जरिए भी उसे कर सकते हैं और फिर उसे हम दूसरे तरीके से, सॉरी जी, अब नजर आ रहा है आपको? यस जी आ सर। रहा है। ये वाली कमांड जो है ना इधर गलत लिखी हुई है, इधर आएगा F12। जी बेटा, अब देखिएगा, तो हम इसको कमांड के जरिए भी कर सकते हैं, थ्रू ऑफिस बटन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एज, जैसे हम सेव करते थे वैसे ही हम सेव एज करेंगे। तो आइएगा हम इसको ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो इस सेव एज की। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल नज़र आ रही होगी बेटे? जी यस यस सर। सर। अच्छा जी, लाइक हम इधर भी वही चीज़ें पेस्ट कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया। अब ये इमेज हमारे पास हो रही है, तो हम कोई ना कोई डाटा लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, तो यही ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। जी बेटा, आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आ रहा है? यस सर। अब हम इसे चाहते हैं सेव एज। तो फर्स्ट टाइम ये बात याद रखिएगा कि आप अगर एक फाइल बनाई हुई है उसे ओपन कर लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम या बनाते हैं फाइल, फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम जो सेव होता है वो सेव नहीं होता, वो सेव एज होता है। मसलन क्या है कि उसकी एक अलग से फॉर्म बनती है। अब अगर आप इसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से होगी कि आपने जो पहले फाइल सेव की हुई है ना उन्हें ओपन कर लेते हैं। तो ये टूल बार 1 हमने बनाई थी, मैंने इसको ओपन कर लिया। जी, आपको नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल से, नज़र आ रही है बेटे? यस सर। ये फाइल मैंने पहले बनाई थी, आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा, टूल बार 1 आ रहा है? यस। चलें, शाबाश। जी सर। तो जी जी ये हमने सेव की थी ना जब हमने दूसरा तरीका सीखा था, बटन के ज़रिए जाके हम किस तरीके से सेव जी करते थे, तो ये हमने तब बनाई थी। तो हमने ये एक कह लें कि डॉक्यूमेंट बनाई हुई है पहले से। अब हम इसके ऊपर सेव एज का सीखेंगे कि सेव एज से क्या मुराद है। तो बेटा सेव जो होता है ना, तो उससे मुराद ये होता है कि आपकी जो फाइल पहले से बनी हुई है उसी के अंदर चीज़ें सेव होती हैं। मसलन अगर आपके पास एक बास्केट है, तो आप अगर जस्ट सेव का बटन प्रेस करते हो तो उसी बास्केट के अंदर चीज़ें जानी है, यानी टोकरी कह लें एक, तो अगर अच्छे सिंपल से समझना चाहते हैं तो उसी के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर आप सेव एज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि मैं इसी टोकरी के अंदर नई चीज़ें फेंकूंगा, मैं एक अलग से टोकरी बनाऊंगा। तो यानी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव एज अगर आप करेंगे तो वो आपके पास एक अलग फाइल बन के सेव होगी। आइए हम इसको करके भी देखते हैं, जस्ट हम ऑफिस बटन से देखते हैं। तो जाकर सेव एज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे बेटे, नजर आ रहा है सेव एज का बटन? सेव के नीचे है। यस सर। यस। यस सर। जी, सबको नजर आ रहा है? यस सर। जी आ रहा है। तो सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। देखिएगा, जैसे हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया था वो सारे का सारा प्रोसीजर हम दोबारा करेंगे। हम उधर ही सेव करेंगे जहाँ पे पहले हमारी फाइल सेव है, लेकिन आपसे पूछेगा कि इसको एक नया नाम भी दो और इसको डेस्टिनेशन भी दो। यानी वो फाइल जो आपके पास पहले सेव है उसकी एक और फाइल बनेगी किसी और जगह के ऊपर। अगर वो आप जगह वो ही लेना चाहते हैं तो वो फिर आपसे कहेगा कि इसका नाम जो है वो डिफरेंट करो। तो ये बात याद रखिएगा कि सेव एज जो है वो एक नई फाइल बनाकर सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई? तो अब आप जस्ट उसे सेव, मतलब हम सेम फाइल दो जगह पर दो अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि सेव एज के अंदर आपके पास एक नई फाइल बनती है और फिर वो स्टोर हो जाती है जिधर आप स्टोर करना चाहते हैं। जी, तसव्वुर है, याद इधर तक ओके है बेटे? यस सर। ओके। जी, चलें हम अब इसको वही काम है कि हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इधर सेव हो जाएगी, लेकिन किस तरीके से होगी? सेव एज के तरीके से होगी। तो मैं जस्ट क्लिक भी करके देखता हूँ, तो ये लीजिएगा। तो अगर हम इधर करते हैं सेव करते हैं, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा सेव पे क्लिक किया, कोई विंडो हमारे पास ओपन नहीं हो रही जिस तरीके से सेव एज के अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा कि वो पूछेगा कि बताएं किधर हमने सेव करना है। अब देखिएगा ये टूल बार 2 1 अभी हमने सेव एज किया है, ठीक है, यानी एक नई फाइल बन के उधर सेव होगी। अगर मैं जस्ट सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई और फाइल नज़र नहीं आती, कोई यानी अलग से फाइल नहीं बनती, बल्कि उसी फाइल के अंदर वो सेव हो जाती है। लेकिन अगर मैं जैसे ही सेव एज करता हूँ
तो मेरे पास वो पूछता है कि एक नई फाइल बनेगी और नई फाइल बन के ये सेव होगी। समझ आ गई है इधर तक? अगर हम ऑफिस बटन के जरिए सेव एज करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? Yes, यस sir. सर समझ गए। ठीक है, अपना माइक बंद कीजिएगा जल्दी से शाबाश। और दूसरा तरीका हमने बात की थी कि हम सेव एज जो है वो कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। तो वो कमांड के जरिए अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो वो आपके पास वही जो प्रोसीजर है सेव के अंदर हमने स्टार्ट में किया था, वही प्रोसीजर आपसे पूछेगा कि बताएं किधर आप इसे सेव करना चाहते हैं और उसका नाम क्या देना चाहते हैं, वो सारी की सारी बातें आपसे पूछेगा। तो ये हम जैसे अगर सेव करना चाहते हैं तो हम उसका नाम डिफरेंट करेंगे। और मैं आपको इस तरीके से ना नेम सेम नेम की भी करके दिखाता हूँ। तो टूल बार 2 1, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो वो अब जो पहले से सेव एज है ना वो उसी को रिप्लेस करेगी, ये याद रखिए। अब रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि आपकी जो पहले वाली फाइल होगी ना सेम नेम की वो डिलीट हो जाएगी, अब ये वहां जाकर पेस्ट हो जाएगी। तो ये जरा थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना ये अपने जहनों में रखिएगा। तो हमने ये सेव एज का भी कर लिया है अब।